प्रणाम प्रभु। मेरा प्रश्न है कि सूक्ष्म तल पर कुछ चलता रहता है, ये महसूस होता है, लेकिन समझ में कुछ भी नहीं आता है। बेचैनी भी होती है और ठहराव भी महसूस होता है, और पूरे समय नाभि पेट का हिस्सा खिंचा हुआ अंदर की ओर रहता है। ये बचपन से मेरा है। फिर जब ध्यान जाता है तो श्वास लेते ही वह खिंचाव छूट जाता है और अपने आप फिर अंदर की ओर खींच जाता है। तब क्या एक्सेल वाली क्रिया को बढ़ा देना चाहिए, या फिर जैसा आप कहते हैं कि सब कुछ हो रहा है और जानना उसी में समाहित है, वैसे ही देखते देखते ये सब समाप्त हो जाएगा? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। रिजेंसी के स्वादिष्ठान चक्र में कुछ अटकाव हैं, कुछ एनर्जी ब्लॉकेज हैं, और ये पास्ट लाइफ के हैं। पास्ट लाइफ के हैं तो बचपन से यह सब होता है कि वहाँ पर खिंचाव सा महसूस होता है। तो पास्ट लाइफ के ट्रामास कुछ स्ट्रॉन्ग हैं, बड़े हैं, इसीलिए वह पूरे जीवन में अपनी उपस्थिति जताते रहते हैं। बार बार उसके इफेक्ट्स जो है वो आते रहते हैं, पूरे जीवन पे फैल जा रहे हैं। ट्रामास यदि बहुत ज़्यादा प्रभावी हों, बड़े हों, तो पूरे जीवन को प्रभावित करते हैं। तटस्थता तो रखनी ही होगी, क्योंकि यही महामंत्र है, और इस महामंत्र से कैसा भी विकार हो, कैसा भी ट्रामा हो, कैसा भी अटकाव हो, दूर होता ही है, होगा ही। हाँ, देर अबेर की बात है। ट्रामा बड़ा है, मतलब उसमें बड़ा समय निर्मित हुआ है। समय निर्मित होता है ना, कोई भी ट्रामा हो समय निर्मित करेगा, कोई भी विकार हो समय निर्मित करेगा। बड़ा ट्रामा है, प्रभावी ट्रामा है, कहने का अर्थ है कि उसने ज्यादा समय निर्मित किया है। ज्यादा समय निर्मित किया है तो प्राविधि का प्रयोग ज्यादा होगा। ज्यादा होगा का अर्थ तटस्थता बनाए रखनी होगी। तटस्थता तो पूरे जीवन पे फैलनी चाहिए ना साधक की। पूरे जीवन पे यदि न फैले तो मुश्किल हो जाएगी, विकार तुम्हें हैक कर लेगा। कभी तुम भयग्रस्त हो जाते हो, कभी नाराज हो जाते हो, कभी कुछ हो जाते हो। क्यों हो जाते हो? सारे जीवन में तटस्थता नहीं है। तटस्थता बनी रहेगी तो फिर हैकिंग नहीं हो पाएगी। अब वो ज्यादा प्रभावी है तो हैक कर ही लेता है, कर लेता है, लेकिन एक अंतरधारा बहती रहेगी तटस्थता की। तो तटस्थता तो होनी चाहिए। अचानक एक्सेल जो है हमारी तटस्थता को पुष्ट करता है, तो तटस्थता तो होनी चाहिए, और एक्सेल भी। दोनों विरोधी नहीं है, पहली बात तो ये समझ लो। तटस्थता को करें कि यह करें, ऐसा दो अलग चीजें नहीं, दोनों परस्पर सहयोगी हैं, है ना, एक दूसरे को पुष्ट करेंगी। ठीक है ना। तटस्थता को पूरे जीवन पे फैलाना ही होगा। सारी प्राविधियां, सिद्ध क्रियाएं तटस्थता को बढ़ाने की हैं, सघन करने की हैं। सघन होने का अर्थ है वह स्वाभाविक हो जाएंगी। तटस्थता हमारा स्वभाव है। तटस्थता कोई विजातीय कृत्य नहीं है, तटस्थता हमारा स्वभाव है। रिएक्ट करना यह हमारा स्वभाव नहीं है कि हर चीज पर रिएक्ट कर देना। उपयोगी हो ना उपयोगी हो, काम का हो ना हो, संबद्ध हो असंबद्ध हो, हर चीज पर रिएक्ट कर देना, यह हमारा स्वभाव नहीं है। तो हम विरूप स्वभाव को जी रहे हैं, विरूप भाव को जी रहे हैं। हम विरूप भाव स्वभाव को नहीं जी रहे हैं, विरूप भाव को जी रहे हैं ना। हर चीज पर रिएक्ट कर देते हैं। उस चीज पर भी रिएक्ट कर रहे हैं जो ट्रामा हुआ था, है नहीं, हुआ था। इस शरीर के साथ नहीं हुआ था, किसी और शरीर के साथ हुआ था। वह शरीर चला गया, मिट्टी हो गया, पंच तत्वों में विलीन हो गया। वह शरीर नहीं ढो रहे हैं, लेकिन ट्रामा ढो रहे हैं। वह शरीर हम नहीं ढो रहे हैं, लेकिन वह ट्रामा ढो रहे हैं। है ना विचित्र बात? विरूप भाव है ना। हियर एंड नाउ जो है उसको नहीं भोग रहे हैं, जो कभी था और किसी और शरीर के साथ था, जिसके साथ हम असंबद्ध हैं अभी। हियर एंड नाउ उसके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। उस ट्रामा को ढो रहे हैं, उस ट्रामा को हम ढो रहे हैं, है ना। तो तटस्थता से
यह बात पता चलेगी कि जो चीज है ही नहीं उसे हम भोग रहे हैं, हम भोग रहे हैं, भोगना हो रहा है। कल्पना में वह चित्र कहीं किसी तल पे प्रकट हो रहे हैं, मन के किसी तल पे, पता हो न पता हो, प्रकट हो रहे हैं, प्रचालित हो रहे हैं, और उसे भोगना हो रहा है, भोगा जा रहा है। जो नहीं है वस्तुतः नहीं है, जो है वही एरण्डाव है। भूतकाल में कोई भी चीज नहीं होती, भविष्य काल में कोई भी चीज नहीं होती, जो कुछ होता है ये एरण्डाव होता है। तो जो कुछ घटा किसी और के साथ घटा, हम तो अगले क्षण भी वही नहीं रहते हैं, है ना। प्रतिक्षण नित्य नूतन है। क्षण कहना भी ठीक नहीं है, क्षण तो समय का हिस्सा सा लगता है, कोई हिप्नोटिज्म है ना, कोई परिकल्पना। तो क्षण जैसा भी कुछ नहीं होता, हियर एंड नाउ जो है वही सत्य है। कल मेरे साथ ऐसा हुआ था, व्यवहारिक सत्य हो सकता है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। यह विवेक, यह प्रज्ञा होनी चाहिए कि वह कोई और था, अभी मैं कोई और हूँ, वह नहीं हूँ, मैं कोई श्रृंखला नहीं हूँ, मैं कोई श्रृंखला नहीं हूँ। श्रृंखला है तो फसावट है, श्रृंखला है तो बाधा है, श्रृंखला ही तो रस्सी है ना, वही तो तुम्हें जोड़े हुए झूठ से, जो नहीं है उससे जोड़े हुए, जो नहीं है उसे जीने की बाध्यता उत्पन्न करती है श्रृंखला। ऐसा ही तो है ना, श्रृंखला बाध्यता उत्पन्न कर रही है, जो नहीं है उसे जीने की। कैसी विचित्र बात है। पूरे जीवन में झांक के देखना, और हो क्या रहा है। हम बाध्य हैं उसे जीने के लिए जो है ही नहीं, और वह जी रहा है जो था ही नहीं उस समय, उस घटनाक्रम में। हमें लगता है नहीं नहीं हम तो थे, मतलब उस श्रृंखला से आबद्धता है। वो आबद्धता इल्यूजनरी होगी, वास्तविक तो होगी नहीं, कि वास्तव में तो यहाँ कोई श्रृंखला होती ही नहीं है। तुम्हें श्रृंखला दिखती है तो जगत है, तुम्हें श्रृंखला दिखती है, जगत, जगत यानी गोल चक्कर। कुएं में जो गोल बनाते हो उसे भी जगत कहते हो, जगत यानी गोल चक्कर, जो गोल चक्कर है ही नहीं, है ना। अरे भाई ये गोल चक्कर है ना, है ना, गोल चक्कर है ना, है ना, है ना, गोल चक्कर है ना, हिप्नोटिज्म है ना, ये एक साथ गोल चक्कर है। अरे जिस समय यहाँ था उस समय यहाँ नहीं था, जिस समय यहाँ था उस समय यहाँ नहीं था, तो गोल चक्कर कैसे हुआ। तो एक बार एक ही जगह होता है। तुम कहते नहीं नहीं गोल चक्कर है, मतलब श्रृंखला का हिप्नोटिज्म काम कर रहा है ना, ये गोल चक्कर है, हाँ? अब तुम कहोगे यार यह रैखिक गति है, यह रैखिक गति है। बिंदु हो सकता है, रेखाएं नहीं होती, रेखा काल्पनिक होती है, पता है ना। ज्यामिति का नियम पता है, रेखा काल्पनिक होती है, रेखा काल्पनिक होती है, बिंदु हो रहा है, वो भी है ही नहीं, हो रहा है। रेखा काल्पनिक है, तुम रेखाओं को जी रहे हो, तुम रेखाओं को जी रहे हो जो होती ही नहीं है। रेखाएं होती नहीं है और तुम रेखाओं को जीते हो, देखते हो अपने भ्रम को। जो घटना बीत गई, कभी कभी बीत गई, है ही नहीं, उसका लेश मात्र भी नहीं, तुम उसे जी रहे हो जैसे अभी तुम भोग रहे हो। देखो तो सही, ठीक से देखो ना, ठीक से देखो ना। कैसे देखोगे, तटस्थता होगी तभी तो देखोगे ना। तटस्थता ही तो विवेक है, तटस्थता ही तो प्रज्ञा है। यथाभूत जानना तटस्थता से ही तो संभव है ना, यथाभूत जानना ही तो प्रज्ञा है ना, यथाभूत जानना ही तो प्रज्ञा है ना। तटस्थता को पुष्ट करना होगा, है ना। एक्सेल, टूट जाती है श्रृंखला, एक्सेल श्रृंखला को तोड़ना है, श्रृंखला को तोड़ने से हियर एंड नाउ हो जाते, हियर नाउ हो जाते हो, तो जो भी भोग रहे थे वो भोगना बंद हो जाता है।
रेखा को भोग रहे थे, श्रृंखला को भोग रहे थे, जो है ही नहीं उसे भोग रहे थे, वो भोगना बंद हो जाता है, भोगना बंद हो जाता है ना। उससे फिर तटस्थता पुष्ट होगी ना, है ना, तटस्थता को पुष्ट करना ही पड़ेगा। तो उन दुखों से, उन पीड़ाओं से, उन विकारों से मुक्ति हो जाएगी जिन्हें हम भोग रहे हैं और जो वस्तुतः नहीं है, जो वस्तुतः नहीं है लेकिन हम उसे भोग रहे हैं। एक फाल्स मैकेनिज्म है जो काम कर रहा है, और वो फाल्स मैकेनिज्म जो है वास्तविक हो जाता है, क्योंकि हम अपनी चेतना को फाल्स मैकेनिज्म में उंडेल देते हैं, डाल देते हैं, है ना, गोल घेरा है ना, है ना, हो जाता है ना गोल घेरा, नहीं है तो भी हो जाता है, और नहीं है तो भी हो जाता है। हम अपनी चेतना को होने देते हैं वह गोल घेरा, हम अपनी चेतना को होने देते हैं विकार, हम अपनी चेतना को होने देते हैं वह ट्रॉमा, हम अपनी चेतना को होने देते हैं वह रिलीविंग, है ना, बेहोशी से, रिलीविंग बेहोशी से। यही तो समस्या है, दुख है, पीड़ा है, क्या है दुख पीड़ा, क्या है रिलीविंग, बेहोशी में रिलीविंग, उसको फिर से जीना जो नहीं है, उस मैकेनिज्म में चेतना को ढेल देना, अपने प्राणों को डाल देना, जो नहीं है उस मैकेनिज्म में फिर से जी लेते हैं हम, उस दुख को, दर्द को फिर से जी लेते हैं। अरे उस सुख को भी फिर से जी रहे हो तो दुख ही है, उस सुख को भी जी रहे हो तो भी दुख ही है। अरे उसे जी रहे हो जो है ही नहीं, है ना, बंधे हुए हो ना, तुम बासा जी रहे हो ना, बासा जी रहे हो, जो नहीं है उसे जी रहे हो, वहां तुम्हारी चेतना दौड़ रही, तुम वहां दौड़ रहे हो, तुम हो जाते हो चेतना, तुम विकार हो जाते हो, तुम सुख भी हो जाओ, उसे जी रहे हो ना जो नहीं है, तुम मरे हुए को जी रहे हो ना, मरे हुए को जीना विवेक है, मरे हुए को जीना विवेक है, मरे हुए को जीना प्रज्ञा है, नहीं ना। तटस्थता जरूरी है, तटस्थता से तुम मरे हुए को जीना बंद कर दोगे, जो नहीं है उसे जीना बंद कर दोगे। एक्सेल से तुम यदि जी रहे हो तो श्रृंखला टूट जाएगी, उसे पूरा करके फिर छोड़ना व्यर्थ की बात है, जहां है वहीं तोड़ना होता है। मन का आग्रह रहता है पूरा करके छोड़ना, अरे चलने दो ना, जैसा भी स्वप्न है तो चलने दो, अरे चलने दो, पूरा हो जाए तब जो है तब छोड़ देना। मन का आग्रह, मन अधूरे को बर्दाश्त नहीं करता, पूरा करना चाहता है, मन कभी भी अधूरे को बर्दाश्त नहीं करता। तुम कोई भी आकृतियां आधी आधी बनाकर छोड़ दो, पूरे कमरे में, उस कमरे में बैठ जाओ, तुम बेचैन होने लगोगे, है ना। तुम आधे आधे सर्कल्स बना दो, आधे आधे ट्रायंगल्स, त्रिकोण बना दो, सारी आकृतियां आधी आधी, उसमें कुछ कुछ छोड़ दो और उसमें बैठ जाओ, तुम जानोगे तुम बेचैन हो जाओगे, विचलित हो जाओगे, तुम्हारा मन वहां स्वस्थ न रहेगा। तुम्हें पेंटिंग आती हो ना आती हो, वहां पर यदि वो टूल्स रखे हो, वह ब्रश रखे हो, तुम इन्हें पूरा करना चालू कर दोगे। तो तुम उस कमरे में बंद हो और तुम उन अधूरे चित्रों को, अधूरे सर्कल्स को, ट्रायंगल्स को, चतुष्कोणों को, षटकोणों को तुम पूरा करना चालू कर दोगे। तुम्हें आता हो ना आता हो, पूरा करना चालू कर दोगे। अरे तुम क्या, तुम एक बंदर को रख दो उस कमरे में, उसमें आधे आधे गोले बना दो और उसे छोड़ दो, एक चौक रख दो, उसे अपने आप पता चलेगा कि ये चौक है, और इस चौक से ही वो पूरा होगा और उस सर्कल को पूरा करेगा। बंदर, बंदर करेगा, नहीं जी सकता वह बेचैन हो जाएगा, वह बेचैन हो जाएगा। पूरा करना है, मन कहता है अधूरा नहीं, पूरा करो, इसमें और सुधार की जरूरत है तो पूरा हो जाएगा, पूरा करो, इसे पूरा करो, इसे पूरा करो, वह जो हुआ था गलत हुआ था, उसे ठीक करो, उसे सही करो। अरे जो हुआ था वो तो बीत गया, तो कहता है नहीं बीता नहीं, उसे पूरा करो, बदला लो, मेरे साथ गलत हुआ था उसका बदला लो, बदला लेने पे पूरा होगा, बदला लेने पे पूरा होगा। किसी से कुछ लिया था उसे लौटाओ तो पूरा होगा, किसी ने कुछ ले लिया था उससे छीनो तो पूरा होगा।
पूरा करो, पूरा करने पे मुक्ति होगी। मन एक मैकेनिज्म है जो इन्फ्लुएंस करता है सातत्यपूर्वक पूरा करने के लिए। पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। क्या कभी कुछ पूरा हो पाता है? कभी पूरा हो पाता है? किसी से कुछ झगड़ा था, उसे जा करके कोशिश करो कि वो बराबर पहले जैसा हो जाए। हो पाता है? नहीं हो पाता है ना। कुछ रेख बाकी रह जाती, अधूरापन रह जाता है। वो अधूरापन सालता है और उस अधूरेपन से फिर जो खिज पैदा होती है, उस खिज से फिर नया ड्रामा, नई प्रॉब्लम, नया रिएक्शन पैदा होता है, नया कर्म पैदा हो जाता है। कर्म मतलब जो अधूरा है। कर्म क्या है? पूछते ना, कर्म क्या है? जो अधूरा है वो कर्म है। कर्म क्या होता है? जो अधूरा है वो कर्म है। तो पूरा करने का मैकेनिज्म वहां पर होगा ही, क्योंकि अधूरा है, उसे जी रहे हो तो उस मैकेनिज्म के साथ जी रहे होगे कि उसे पूरा करना है ना। तो जहां पर भी तुम अपनी चेतना को डालोगे कि यह अधूरा है, जहां भी तुम यह तय करोगे यह अधूरा है, जहां भी तुम तय करोगे यह ठीक नहीं हुआ है, जहां भी तुम तय करोगे यह अन्याय हुआ है, जहां भी तुम तय करोगे इसे सुधारना चाहिए, जहां भी तुम तय करोगे यह गलत है, उसे तुम्हें ठीक करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तुमने तय किया है, अब तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। तय किया है इन द सेंस तुमने एक मैकेनिज्म बिल्ट कर लिया है, वह मैकेनिज्म धारणा कहलाती है। वह मैकेनिज्म जो है धारणा कहलाती है। अब तुम्हें पूरा करना पड़ेगा उसे। मन मैकेनिज्म है जो अधूरी चीजों को ढो रहा है और उसे पूरा करना है। वह उसकी परिभाषा है कि यह अधूरा है। यह मन की परिभाषा है कि अधूरा है। हम कहते हैं उसे पूरा कर दो ना अभी और यहीं। उसके लिए जिससे अधूरा है उससे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, कोई लेन देन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो पूरा ही था। अस्तित्व में जो कुछ हो रहा है वो पूरा ही है, अधूरा कुछ है ही नहीं। तुम कहते हो ना जी ये ऐसा सही नहीं था, सही ऐसा होता तो अब तुम्हें वैसा करना पड़ेगा ना। मेरे साथ अन्याय हुआ है तो न्याय करना पड़ेगा ना, बदला लेकर के न्याय करोगे, है ना। पूरा करना होगा ना। मुझे उस घड़ी उस परिस्थिति में बड़ा आनंद घटना था, बड़ा कुछ घटना था, बड़ा कुछ घटना था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया, कुछ रह गया, कुछ रह गया, कुछ रह गया। तो वह मुझे फिर से चाहिए, फिर से चाहिए, पूरा करना है। वासना क्या है? अधूरी चीज है ना, पूरा करना है, पूरा करना है। वह अनुभव सुखद था, वह अनुभव सुखद था, वह फिर से चाहिए। सुखद था, सुखद था मतलब अभी तृप्ति नहीं हुई थी, तृप्ति हुई, अतृप्ति थी। अतृप्ति मतलब उसे पूरा करना है, पूरा करने पे तृप्ति होगी, है ना। पूरा करने पे तृप्ति होगी। मैकेनिज्म बन गया ना, मैकेनिज्म बन गया, काम करता रहेगा, समय निर्मित हो गया। अधूरा है उसे पूरा करना है मतलब समय निर्मित हो गया ना। पूरा करने के लिए समय चाहिए ना, पूरा समय, उसको पूरा करने के लिए अवकाश चाहिए, आकाश चाहिए ना। टाइम एंड स्पेस का हिप्नोटिज्म क्रिएट हो गया ना। यदि हियर एंड नाउ जो जैसा है स्वीकार कर लिया, हियर एंड नाउ जो जैसा है उसे स्वीकार कर लिया, राजी हो गए पूरे पूरे, ऊपर ऊपर से नहीं, अंतरतम से, अंतर की गहराइयों से, बात पूरी हो गई ना। बात पूरी हो गई तो कोई कर्म संस्कार नहीं बनेगा। पूरी नहीं हुई, अधूरी रह गई, अधूरी रह गई, समय निर्मित हो गया, स्पेस निर्मित हो गया, टाइम एंड स्पेस का इल्यूजन क्रिएट हो गया। पूरा कभी होता नहीं, यह प्रज्ञा है, यह विवेक है, प्रज्ञा है कि पूरा तुम कर करके भी कर न पाओगे, कर करके भी तुम कभी पूरा न कर पाओगे। कितना भी कर लो पूरा न कर पाओगे, पूर्ण होता नहीं है, करने से पूर्ण नहीं होता।
क्योंकि अपूर्ण कभी हुआ ही नहीं, वह पूर्ण ही है सदा से, वह सदा से पूर्ण है, अपूर्ण कभी होता नहीं। तुम पूर्ण करने की कोशिश करोगे, पूर्ण होगा कैसे? जो अपूर्ण है वह पूर्ण हो सकता था, जो अपूर्ण है ही नहीं, पूर्ण होगा कैसे? तो अपूर्ण तुम्हारी मान्यता है ना, अपूर्ण तुम्हारा आग्रह है ना, अपूर्ण तुम्हारा दुराग्रह है ना, गलत तुम्हारा दुराग्रह है ना, सुधारना तुम्हारा दुराग्रह है ना, है ना? अपूर्ण हुआ ही नहीं और तुम्हारा आग्रह कहता है अपूर्ण है, उसे पूर्ण करना है। यह आग्रह भीतर प्रचालित होते रहते हैं, पूर्ण करने के आग्रह, मैकेनिज्म भीतर है ना, वह चाह, वह वासना, वह इच्छा, वह आग्रह, वह धारणा, ये सब क्या मैकेनिज्म है ना, फॉर्म है ना, उसमें अवगुंठित है एनर्जी, फंसी हुई है ना, चेतना फंसी हुई है ना, तुम ही फंसे हुए हो ना, तुम ही तो चेतना हो, तुम फंसे हुए, तुम ही जी रहे हो ना अपूर्णता को, उस मैकेनिज्म को जिसकी जरूरत ही नहीं है। किसी ने उस शरीर के साथ पिछले जन्म में गलत कर दिया, तो अब जो है उसे ढूंढना है, वो चाहे जिस शरीर में हो, और उसका बदला लेना है, उसका बदला लेना है। तो बदला लेने से पूर्ण हो जाएगा कि श्रृंखला फिर चलेगी, नए कर्म न बनेंगे? तुम्हें दिखता है कि पिछले जन्म में उसने तुम्हारे साथ गलत किया, उसके पहले की भी तो श्रृंखला होगी कि तुमने उसके साथ गलत किया होगा, होगी ना? अब ये बताओ, एक अति प्रश्न पैदा होता है कि शुरू में किसी ने जब किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया था, तो पहला गलत किसने किया, है ना? पहला गलत किसने किया? तुम एक व्यवहार किसी के साथ करते हो, वही व्यवहार तुम दूसरे के साथ करते हो, एक व्यक्ति को अच्छा लगता है, एक व्यक्ति को बुरा लगता है। अब बताओ कहां से शुरुआत हुई? कुछ चीज है, वह हो रही है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, वह चीज हो रही है, सिर्फ हो रही है, अच्छे और बुरे का सवाल नहीं है, अच्छे और बुरे का सवाल नहीं है, हो रही है, किसी को अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, किसी ने अच्छा वाला आग्रह निर्मित किया, किसी ने बुरा वाला आग्रह निर्मित कर लिया, और वह जो है उस आग्रह को अभी दोबारा पूर्ण करेगा, है ना, दोबारा पूर्ण करेगा। अब वो पूर्ण करेगा तो विशियस सर्कल जिया जाएगा ना, जिया जाएगा ना, समय निर्मित हो गया ना, अच्छा लगता है, बार बार चाहिए, बार बार चाहिए, समय निर्मित हो गया ना, बुरा लग गया, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भी सर्कल है ना, मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म है ना। और नहीं चाहिए के अलावा यह भी है कि इससे बुरा लगा, इसको ठीक करना है, यह गलत है, इसे सुधारना है, इसे सुधारना होगा ना, गलत है ना। जानते नहीं मैं कौन हूं, सुधार के रहूंगा, हाँ, सुधार के रहूंगा। जानते नहीं मैं कौन हूं, बदला लेके रहूंगा। मैकेनिज्म है ना। अहंकार क्या है? अहंकार है क्या? मैकेनिज्म है ना, पूरा करने की कवायद, अधूरों को पूरा करने की कवायद, यही तो अहंकार है। न जाने कितने कर्म हैं, कर्म यानी अधूरे, अधूरापन, अधूरे मैकेनिज्म, उन्हें पूरा करना है, अधूरी वासनाएं, अतृप्तियां, चाहें, बहुत कुछ अधूरा है, बहुत कुछ अधूरा है। तुम कुछ भी करते हो वहां अधूरा छोड़ देते हो, पूरा नहीं कर पाते हो।
तुम किसी भी प्रक्रिया में जाते हो, फिर उसकी श्रृंखला निर्मित करते हो। कोई भी विकार हो, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, तुम उसमें जो है अधूरापन छोड़ देते हो। अधूरापन छोड़ देते हो, उससे तुम तृप्त नहीं होते। तृप्त नहीं होते तो अधूरापन हो गया ना। अधूरापन हो गया तो विषय श्रृंखला बनेगी। अब जो है कोई काम में जा रहा है और जैसा है उसमें स्वीकार है, तो तृप्ति घट जाएगी। अब वह जो है वासना नहीं बनेगी, दोहराने की वासना नहीं बनेगी। और दोबारा फिर कभी वह स्थिति आ रही तो दोबारा नहीं आ रही है, वह नित्य नूतन के तहत आ रही है। दोबारा कभी काम में जाना होगा तो सहजता से जाना होगा और उसमें पूर्णता घटेगी, तृप्ति घटेगी, क्योंकि दोहराने की कोई कामना नहीं है, जैसा है स्वीकार है। तो यह काम तुम्हें फंसाएगा नहीं। उस काम में तुम्हें नुक्स है कि ये ठीक नहीं हुआ, इसको फिर से पूरा करना है, उसी तरीके से पूरा करना है। जैसा वैसा वाला, वो वहां पे घटा था, वैसा वैसा पूरा करना है। कोई भी वासना है, कोई भी लाभ है, वैसा वाला लाभ चाहिए, वैसा वाला ही चाहिए जैसा उसमें चाहिए था। कि मैंने वो एक प्रोजेक्ट किया था, उसमें 1 करोड़ बचा था, अब ये प्रोजेक्ट किया, इसमें 60 लाख बच रहा है। नहीं, बात ठीक नहीं है, वैसा वाला चाहिए, इसमें भी 1 करोड़ चाहिए या 1 से ज्यादा चाहिए। अब 60 लाख मिला और तुमने गुणा भागना लगाया, तुमने कहा ठीक है, जो है सो ठीक है, तृप्त है। तृप्त है तो वहां बात खत्म होगी, तुम रिलैक्स हो जाओगे। अतृप्त हो गए तो रिलैक्स हो जाओगे कि अब इसे कैसे पूरा करना है, इसे पूरा करना पड़ेगा। घाटा लग गया, मालूम है एक घाटा होता है कि हम जो है करोड़ों रुपए लेके गए और उसमें 40 लाख रुपए का घाटा हो गया। 60 लाख रुपए लेके आए बिजनेस करके, तो 40 लाख का घाटा हो गया। एक घाटा यह होता है कि 1 करोड़ लेके गए और 1 करोड़ 60 लाख लेके आए और 40 लाख का घाटा हो गया, तब भी घाटा हुआ, फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पिछली बार मैं 1 करोड़ लेके गया था तो 2 करोड़ लेके आया था, इस बार 1 करोड़ लेके गया था तो 1,60,00,000 लेके आया, मतलब मैं 40 लाख का घाटा करके आया। तो 2 किस्म के घाटे हो गए, है ना। यह भी घाटा ही है। अच्छा, दोनों को जांच के देखना, दोनों की दुख तकलीफ मिलती जुलती सी होगी, दोनों के कष्ट जो है एक जैसे होंगे, दोनों उसी डिप्रेशन को जी रहे होंगे, घाटे के। बड़ी विचित्र सी बात है ना। तुम देखो अपने भीतर के मैकेनिज्म को, तुम कहाँ कहाँ अधूरा छोड़ देते हो, कैसे कैसे अधूरा छोड़ देते हो। तुम सब जगह अधूरा छोड़ देते हो, पूरा होता नहीं है। तुम्हें जो है ठीक नहीं दिखता, तुम्हें गलत दिखता है, तुम्हें सुधार की आवश्यकता दिखती है। तुम राजी नहीं हो पाते, जो जैसा है उसे राजी नहीं हो पाते, राजी नहीं हो पाते, अधूरा छूट जाता है। अब उसे पूरा करना है। अधूरा छूट नहीं जाता, तुम संभाल लेते हो, किस अधूरे को पूरा करना है, आग्रह उसके साथ समाहित होता है। टाइम एंड हिप्नोटिज्म, टाइम का हिप्नोटिज्म, स्पेस का हिप्नोटिज्म क्रिएट हो गया, निर्मित कर लिया तुमने भविष्य। अब तुम भविष्य में जियोगे। तुम कहते हो भविष्य तो है ही नहीं, यह तो तुम्हारी हाइपोथेसिस है। भविष्य को तो तुम जी रहे हो ना, भविष्य ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड तुम्हारा जीवन है ना। अब कहते हैं जी हमारे जीवन में बड़ा स्ट्रेस है, स्वामी जी बहुत सारे कॉर्पोरेट कल्चर के लोग कहते हैं बताइए कि कैसे ठीक हो। अरे तुम तो फ्यूचर ओरिएंटेड जीते हो, तुम तो महत्वाकांक्षी हो, है ना, तुम तो महत्वाकांक्षी हो, तुम तो एम्बिशियस हो, तुम्हारे बहुत सारे गोल्स हैं, मल्टीपल गोल्स हैं, तुम इन गोल्स के लिए जीते हो, तुम इन गोल्स के लिए जीते हो ना। तो तुम कैसे रिलैक्स हो सकते हो? जो भविष्य की दौड़ में जी रहा है, वो दौड़ भीतर होती है, क्योंकि बाहर तो भविष्य होता नहीं, भविष्य तो भीतर की हाइपोथेसिस है, तो दौड़ तो भीतर चलती है, तो अनरिलैक्सनेस तो भीतर ही आएगी ना। अब तुम भविष्य के लिए जी रहे हो, अनरिलैक्स रहोगे कि नहीं रहोगे? अब तुम अतृप्ति को जी रहे हो, उसे तृप्त भविष्य में करना है, उस मैकेनिज्म को भीतर भीतर जी रहे हो, जीना पड़ेगा ना। भविष्य
का मैकेनिज्म है, तो मैकेनिज्म को तो जियोगे ना। भविष्य तो नहीं होता, भविष्य को तो नहीं जी सकते, लेकिन भविष्य के मैकेनिज्म को तो जीना पड़ेगा ना। भविष्य बाहर नहीं है, भविष्य भीतर है, तो भीतर ही जियोगे ना। भीतर उसकी एक्सरसाइज हो रही है ना, होती रहेगी ना, तभी तो भविष्य होगा ना। एक्सरसाइज अभी नहीं होगी, एक्सरसाइज वो जब समय आएगा तब होगी, ऐसा नहीं होता। अरे एक्सरसाइज कंटिन्यू रहती है, तभी तो समय निर्मित होता है ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि समय आएगा, अरे समय लगातार तुम निर्मित करते हो। तुम जो है उन गोल्स के प्रति ओरिएंटेड हो, अतृप्ति को तृप्ति में बदलने के लिए ओरिएंटेड हो, आग्रह दुराग्रहों से भरे हुए हो। लगातार तुम भविष्य की तरफ बढ़ रहे हो, भविष्य को निर्मित कर रहे हो, समय को निर्मित कर रहे हो, टाइम एंड स्पेस के इल्यूजन को जी रहे हो, लगातार एक्टिव हो, एक्सरसाइज में हो, तो अनरिलैक्स नहीं होगे क्या? थकान नहीं होगी क्या? थकोगे नहीं, अनरिलैक्स रहोगे ना। यह तुमने निर्मित किया है ना, अपना अनरिलैक्सनेस होना तुमने निर्मित किया है ना। ये तुम्हारी चॉइस है ना, ये तुम्हारा होने का ढंग है ना। तुमने चुना, तुमने निर्मित किया, किसी ने तुम्हें फंसाया नहीं है, किसी ने नहीं फंसाया, तुमने चुना है, तुम ये निर्मित करते हो, तुम निर्मित करते हो, कर रहे हो, करते हो नहीं, कर रहे हो। देखो अपने भीतर जाकर, कर रहे हो, बहुत कुछ कर रहे हो, तुम्हारे भीतर बहुत कुछ हो रहा है, हो नहीं रहा है, तुम कर रहे हो, तुम इन्वॉल्व हो, तुम्हारी चेतना फंसी हुई है, तुम्हारी चेतना दौड़ रही है वहां पर, तभी तो वह मैकेनिज्म हो रहा है ना। कोई कहता है मुझे एम्बिशंस को भी जीना है और मुझे रिलैक्स लाइफ चाहिए, वह बैलगाड़ी में दो बैल आगे जोत रहा है, दो बैल पीछे जोत रहा है, और दोनों को मार रहा है, लठ से, तुतारी से मार रहा है कि चलो दौड़ो। और दोनों तरफ के बैल जो है खूब जोर लगा रहे हैं, खूब जोर लगा रहे हैं, जाना कहीं नहीं हो रहा है। बैलगाड़ी की हालत खराब हो रही है, वह बैलगाड़ी जो है आज नहीं कल टूट जाएगी। वह एक्सरसाइज करने के लिए जो टूल इसमें प्रयोग हो रहा है, मस्तिष्क के तंतु आज नहीं कल गड़बड़ा जाएंगे, पागल हो जाओगे। पागल तो भीतर हो ही तुम, लेकिन पूरे पागल हो जाओगे। तुम्हारा जो जीने का ढंग है वो पागलपन बढ़ाने का ढंग है। तुम परिपूर्ण पागलता की ओर जा रहे हो, परिपूर्णता की ओर जा रहे हो तुम। हम नहीं कहते तुम अधूरे ही रहोगे, परिपूर्णता की तरफ जा रहे हो, परिपूर्ण पागल होने की तरफ जा रहे हो। तुम पूरे पूरे पागल होने की तरफ जा रहे हो, क्योंकि अधूरा पागलपन अधूरा है ना। अभी तुम पागल हो, अधूरे अधूरे पागल हो, पूरे पागल नहीं हो ना। अधूरापन कैसे चलेगा? मन तो स्ट्रेच करेगा और स्ट्रेच करेगा, क्योंकि अधूरापन उसे पसंद नहीं है। मन एक ढंग है पूरा करने का, उसे अधूरापन पसंद नहीं है। और तुम्हारे पागलपन को तुम देखो, तुम्हारे भीतर कितने मेनियाज हैं, कितने फोबियाज हैं, कितने तुम सिजोफ्रेनिक हो, कितने डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसऑर्डर्स कैरी ऑन कर रहे हो, कितनी ओसीडीज हैं। देखो ना अपने भीतर जा करके, है ना। अधपगले हो ना तुम, स्वीकार तो करो, हो अधपगले हो। अब पूरा करना है मतलब पूरे पागल होना है। अधपगले अधपगले कब तक जियोगे? पूरे पागल हो जाओ, है ना। जिस ढंग से जीना हो रहा है, पागल तो हो गए ही होगे। आज नहीं होगे कल होगे, कल नहीं होगे परसों होगे, और कल और परसों तुमने सब निर्मित करके रखा है। तुम तो कल में जाओगे, परसों में जाओगे, उसके बाद वाले दिन में जाओगे, जाओगे, क्योंकि तुमने निर्मित कर रखा है, समय तुमने निर्मित कर रखा है, और पागल तुम्हें होना ही है, होना ही होना है ना। इस ढंग ढांचे से तो पागल ही होगे ना, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। तुम निरंतर पागलपन से और बड़े पागलपन में जा रहे हो, परिपूर्ण होने की दिशा में जा रहे हो। किसी दिन तुम पक्का जरूर पूरे के पूरे पागल हो जाओगे, तुम पूरे के पूरे पागल हो जाओगे। यह झूठ नहीं है, यह सत्य है, यह सत्य है। देखते नहीं पूरे संसार में पागलपन बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है ना। तो ये ढंग पागलपन का ही ढंग है ना। तो जागो, जागोगे तो तटस्थ हो जाओगे, तटस्थ हो जाओगे तो यथाभूत जानोगे, यथाभूत जानोगे तो इस मैकेनिज्म को देखोगे। पूरा करना चाहता है किसे? जो है ही नहीं उसे, जो है ही नहीं उसे पूरा करना चाहता है। अरे तुम उसे कैसे पूरा कर लोगे? जो है ही नहीं उसे पूरा कर लोगे? कहते ये अधूरा है, इसे पूरा करना है। तुम जाओगे उस व्यक्ति के पास जो पिछले जन्म में उसने ऐसा किया था, उसके साथ कुछ करोगे, और वह व्यक्ति नहीं है, वो बदल चुका है, वो कोई और है।
तुम कहते हो नहीं नहीं वही सोल है, वही सब कुछ है, नया शरीर धारण किया है। अरे यहाँ एक क्षण में सब कुछ बदल जाता है। एक क्षण में तुम भी मरते हो और वापस पैदा होते हो, मरते हो फिर वापस पैदा होते हो। यहाँ कुछ भी सातत्य में नहीं है, सातत्य एक भ्रम है, सातत्य एक भ्रम है, कंटिन्यूटी में कुछ भी नहीं है। तुम देखते हो मोमबत्ती जल रही है, तुम्हें लगता है कि यह लौ जो है आधे घंटे से जल रही है, तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे पास वहां आंख नहीं है, तुम ठहरे हुए नहीं हो, तुम भी गतिमान हो और वह लौ भी गतिमान है, तुम देख नहीं पाते लौ को ना। एक फ्लेम निकल के जा रही है, डिसअपियर हो रही है, दूसरी फ्लेम आ रही है, उसको रिप्लेस कर रही है, वह डिसअपियर हो रही है, तीसरी फ्लेम उसे रिप्लेस कर रही है। और यह इतनी तेजी से है कि तुम्हारी आंखें से पकड़ नहीं पाती। वह 1 मिनट में 10 लाख बार भी हो सकता है, हो सकता है 10 लाख बार रिप्लेस हो गई हो 1 मिनट के भीतर। अब तुम 10 लाख बार इतनी तेजी से हो रहा, तुम न देख पाओगे ना, नहीं देख पाओगे। तुम्हें लगता है कि यह वही है, वही नहीं है, वही नहीं है। यह व्यक्ति वही है, नहीं यह व्यक्ति वही नहीं है, नहीं नहीं ये वही है, वही सोल है, इसका फिर से जन्म हुआ और उसने मेरे साथ ऐसा किया है। अरे किया है नहीं, वह था, बीत गया, मिट गया, नहीं नहीं वह मिटा नहीं है, इसने मेरे साथ गलत किया, मुझे इसे ठीक करना है। अधूरा है, उसे पूरा करना है, अधूरा है ही नहीं, तुम इसे पूरा करने चले हो, फिर तुम कुछ गड़बड़ करने वाले हो, फिर तुम कुछ क्रिएट करने वाले हो और फिर तुम उसके साथ चिपक जाओगे कि अधूरा रह गया। पूरा करने की कोशिश करो, वासना को पूरा करने की कोशिश करो, वासना पूरी होती है? कोई भी वासना कभी पूरी होती है? वासना दुष्पूर है, दुष्पूर है, कभी पूरी होती नहीं है। कोई भी चीज कभी पूरी नहीं होती, कोई भी चीज कभी पूरी नहीं होती। तुम्हारे अनुसार कभी कोई चीज पूरी नहीं होती, क्योंकि वह अस्तित्व के अनुसार पूरी है। तुम्हारे अनुसार कोई भी चीज पूरी नहीं होती, क्योंकि अस्तित्व के अनुसार वह पूरी है, उसे पूरा करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी एफर्ट्स की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कवायद की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बुद्धि की जरूरत नहीं है, तुम्हारे चित्त की जरूरत नहीं है, तुम्हारे अहंकार की जरूरत नहीं है, नहीं है, क्योंकि अस्तित्व के अनुसार पूरी है। तुम अपने नाराजीपन को जीते रहोगे तो तुम अपने आप को जीते रहोगे, सेपरेशन को, उस आग्रह को जीते रहोगे जिसमें सब कुछ अधूरा है और पूरा करना है। यह अस्तित्व मूर्ख है और इसे ठीक करना है क्योंकि अस्तित्व ही है ना, वही हो रहा है ना, वही हो रहा है, उसे ठीक करना है, क्योंकि अस्तित्व के पास बुद्धि नहीं है, अस्तित्व मूर्ख है और तुम्हें उसे ठीक करना है अस्तित्व को तुम अस्तित्व के खिलाफ लड़ रहे हो, याद रखना। तुम्हें लगता है नहीं जी मैं अस्तित्व के खिलाफ क्यों लड़ूंगा, मैं फलाने के खिलाफ लड़ रहा हूँ। अरे फलाना होता ही नहीं है, अस्तित्व होता है, अस्तित्व हो रहा है। तुम फलाने के खिलाफ लड़ रहे हो, ढिकाने के खिलाफ लड़ रहे हो, इसके खिलाफ लड़ रहे हो, उसके खिलाफ लड़ रहे हो। अरे तुम भी नहीं हो, लेकिन तुम लड़ रहे हो। मतलब दायां हाथ और बायां हाथ आपस में लड़ रहे हैं, ये अब दायां पैर और बायां पैर आपस में लड़ रहे हैं, आंखें एक दूसरे के खिलाफ अपना जो है कुछ कर रही हैं, पूरा शरीर तुम्हारा जो है एक दूसरे के खिलाफ कर रहा है, लड़ रहा है, संघर्ष में। तुम कर क्या रहे हो? तुम अस्तित्व के खिलाफ लड़ाई कर रहे हो। तुम्हें अस्तित्व पर श्रद्धा नहीं है ना? अस्तित्व के प्रति श्रद्धा रहेगी तो तुम न रहोगे, तुम्हारे प्रयास खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी चेष्टा खत्म हो जाएगी। तुम कौन हो? चेष्टा और प्रयासों का परिणाम हो। करने से कर्ता पैदा होता है, न करने से कर्ता विसर्जित हो जाता है। करता ही है, करता तो कोई है ही नहीं, सब हो रहा है। करता तो है ही नहीं, सब हो रहा है। कौन करने वाला है? कभी था ही नहीं करता, सब हो रहा है, शाश्वत है, सनातन है, परम नियम है। तुम कहते हो मैंने करना है, मैंने करना है, तुम हो ही नहीं, कहते हो मैंने करना है। किसके खिलाफ करोगे? अस्तित्व के खिलाफ करोगे ना। क्यों करोगे? क्योंकि अस्तित्व गलत है, मूर्ख है, अज्ञानी है। उसकी गलतियों को तुम्हें सुधारना है ना, तुम सुधारोगे ना अस्तित्व को। अपूर्ण है उसे ठीक करोगे ना, अपूर्णता को पूरा करोगे ना। तुम अपूर्णता को पूरा करना चाहते हो, अपूर्णता है ही नहीं, उसे तुम पूरा करना चाहते हो। तुम एक भ्रांतिमय यात्रा में हो, तुम एक भ्रांतिमय एक्सरसाइज में हो, तुम भ्रांति हो, तुम भ्रांति हो, तुम इन भ्रांतियों का जोड़ हो।
तुम व्यर्थ की एक्सरसाइज का जोड़ हो, तुम भ्रांति हो। क्यों ठीक करना चाहते हो, क्यों सुधारना चाहते हो? अरे अस्तित्व को स्वीकार करो। स्वीकार करना मार्ग है, राजी होना मार्ग है। जो तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी, मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ। जो तेरी मर्जी, मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ खो जाएगा। जब मैं राजी हूँ खो जाएगा, तब तेरी मर्जी, तब अस्तित्व रह जाएगा। शुरुआत में करना पड़ेगा, साधना है कि मैं राजी हूँ, जो तेरी मर्जी, मैं राजी हूँ। ये साधना है ना ये साधना है, यह तपश्चर्या है। जो तेरी मर्जी, मैं राजी हूँ, जो तेरी मर्जी, मैं राजी हूँ, मैं राजी हूँ गायब हो जाएगा, जो तेरी मर्जी रह जाएगा। साधना पूरी हो जाएगी। जो तेरी मर्जी ठीक है, अपूर्ण है नहीं। जो तेरी मर्जी वो ठीक है, वो परम है, वो परफेक्ट है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, नो नीड एनी करेक्शन, नो नीड एनी मैनिपुलेशन। Everything is perfect here and now, except as it is, as it is, all kind of happenings. Don't try to understand it. क्यों समझना चाहते हो कि सही है कि नहीं? मैं समझूंगा, मुझे समझना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं होने दूंगा। मुझे समझना है कि सही है कि नहीं है, मुझे समझना है, मुझे एनालाइज करना है, डिफाइन करना है, कैटेगराइज करना है, देखना है कि अस्तित्व परमात्मा ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है। भाई मैं तो जानूंगा ना परमात्मा सही करता है कि गलत करता है। गलत तो नहीं कर रहा है ना? और सही करेगा तो मैं सर्टिफिकेट दूंगा, और गलत करेगा तो मैं झंडा उठा लूंगा बगावत का। मैं लड़ पड़ूंगा उसके साथ, उसको सुधार के रहूंगा, परमात्मा को, अस्तित्व को ठीक करके रहूंगा। देखो तो सही, राजी होना है, नाराजी नहीं। जो है उसके प्रति राजी होना है। अधूरा कुछ भी नहीं है यार, इस कायनात में कुछ भी अधूरा नहीं है, पूरा ही है। सब हो रहा है, हो रहा है, पूरा ही है। जो हो रहा है वह पूरे से परिपूर्णता की ओर हो रहा है, और वह आनंद है। जो ठीक ही है, परफेक्ट है, लयात्मक है, वह हो रहा है। संगीत हो रहा है, परम संगीत की ओर हो रहा है ना? गान हो रहा है, परम गान की ओर। आज वह सिद्ध क्रिया करी ना, गान हो रहा है, परम गान की ओर हो रहा है। गान परम गान की ओर हो रहा है, वही हो रहा है। गान में तुम शामिल हो, तुम अपने शामिल होने को हटाते जाओ, हटाते जाओ, हटाते जाओ। तुम हट जाओगे, गान परम गान हो जाएगा। परम गान हो ही रहा है, अरे परम गान ही हो रहा है, परम गान ही हो रहा है। तुम हटो तो सही, तुम बीच से हटो तो सही। तुम क्यों खड़े हो? कब से खड़े हो तुम? देखते नहीं कब से खड़े हो तुम? क्यों खड़े हो? क्यों खड़े हो? कब से खड़े हो? थके नहीं अभी तक? अभी तक थके नहीं? कब से खड़े हो? मुड़ के तो देखो, कितनी लंबी अवधि हो गई, कितना अतीत हो गया, कितने जन्म हो गए। कब से खड़े हो? कब से खड़े हो? कब से खड़े हो? कब से खड़े हो? क्यों खड़े हो? क्यों खड़े हो? अरे यहाँ सब हो रहा है, तुम क्यों खड़े हो? तुम क्यों खड़े हो? बह जाओ, हो जाओ, जो हो रहा है वही हो जाओ। तुम खड़े क्यों हो? जन्मों जन्मों से खड़े हो, जन्मों जन्मों से खड़े हो, और खड़े होने के आग्रह के साथ खड़े हो। अगले जन्म भी तुम खड़े रहना चाहते हो। तुम्हारा आग्रह खड़े रहने का अगला जन्म तय कर देगा। तुम्हारा आग्रह ही तो जन्म लेगा ना। तुम
खड़े रहना चाहते हो अभी भी? कि अभी सब कुछ ठीक नहीं है? जिस दिन सब कुछ ठीक होगा, जिस दिन सब कुछ ठीक होगा, तब होंगे, तब प्रवाहित होंगे, तब सब हो रहा है के साथ राजी होंगे। अभी नहीं, अभी जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है, ठीक करना है। मेरे साथ गलत हुआ था, तुम खड़े हो अभी उसी जगह पर, तुम सब जगह खड़े हो, जहाँ कुछ कुछ जहाँ जहाँ घटा था ना, तुम सब जगह पे खड़े हो। तुम्हारे साथ 100 जन्म पहले कुछ हुआ था और तुम उस जगह भी खड़े हो, अभी भी खड़े हो, वहीं खड़े हो। पिछले जन्म में भी कुछ हुआ था, तुम वहां पे भी खड़े हो। अरे 20 जन्म के बचपन में भी तुम्हारे साथ कुछ हुआ था, तुम बचपन में अभी भी खड़े हो, अभी भी खड़े हो अपने बचपन में। जाने कहाँ कहाँ खड़े हो, कितनी जगह खड़े हो, टूट टूट के खड़े हो। अरे सब जगह खड़े रहोगे तो टूट टूट के ही तो खड़े होगे ना। तुम्हारे टुकड़े कितने हैं, पहचाने नहीं जाते, गिने नहीं जाते। असंख्य टुकड़े हैं तुम्हारे, टुकड़ों टुकड़ों में बटके, टुकड़ों टुकड़ों में बटके, जाने जाने कहाँ कहाँ खड़े हो, कहाँ कहाँ खड़े हो, जाने कहाँ कहाँ खड़े हो, टुकड़े टुकड़े होकर खड़े हो, बट बट के खड़े हो। कितना स्ट्रेस होगा, एक साथ खड़े हो और यहां भी खड़े हो। 10 साल पहले भी खड़े हो, 20 साल पहले भी खड़े हो, पिछले जन्म भी खड़े हो, 10 जन्म पहले भी खड़े हो, 100 जन्म पहले भी खड़े हो, 1000 जन्म पहले भी खड़े हो, लाख जन्म पहले भी खड़े हो। तुम खड़े हो, टुकड़े 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 सब जगह खड़े हो। एक जीवन में तुम लाख जगह बट के खड़े हो, तो लाख जीवन में कितनी जगह बट के खड़े होगे। और असंख्य जीवन है, तुम्हारी चेतना के टुकड़ों का हिसाब कैसे लगेगा? तुम्हारी चेतना के टुकड़ों का हिसाब कैसे लगेगा? तुम्हें बटोरेंगे कैसे? अरे तुम्हें वापस खड़ा करना है, तुम्हारे चीथड़े कहाँ कहाँ पड़े हैं, उन चीथड़ों को कहाँ से लाएंगे? इतना भयानक एक्सीडेंट है, चीथड़े चीथड़े होकर बिखर गए हो, जाने कहाँ कहाँ। उन चीथड़ों को कहाँ कहाँ बटोर करके खड़ा करेंगे कि ये मुर्दा है। उस मुर्दे को पहचाने कैसे? तुम्हारी पहचान होगी कैसे? तुम पहचान में आते नहीं हो, तुम पहचान में आते नहीं हो, तुम्हें पहचाने कैसे? तुम हो कौन? यह कि वह कि वह कि वह कि तुम 10 साल पहले वाले वह हो, कि 100 साल पहले वाले वह हो, कि 1000 साल पहले वाले वह हो, कि 100 जन्म पहले वाले हो, कि लाख जन्म पहले वाले हो, कि करोड़ जन्म पहले वाले हो। तुम्हें पहचाने कैसे? तुम्हें ढूंढे कैसे? तुम हो कौन? तुम्हें ढूंढे कैसे? मैं तुमसे बात करूं तो कैसे करूं? मैं तुम्हें झंझोड़ूं तो कैसे झंझोड़ूं? तुम एक जगह तो हो नहीं। मैं तुम्हें अपने आलिंगन में लूं तो कैसे लूं? तुम एक जगह तो हो नहीं। मैं संभालूं तुम्हें अपने आप में भीतर कैसे? तुम तो हो नहीं एक जगह, टुकड़े टुकड़े जाने कहाँ कहाँ हो, कहाँ कहाँ हो। कैसे बटोरूं तुम्हें? और तुम्हारा आग्रह बना हुआ है पूरा करने का, सुधारने का, स्थितियों को, परिस्थितियों को, लोगों को सुधारने का आग्रह बना हुआ है, बदला लेने का आग्रह बना हुआ है। अरे क्षमा करो, क्षमा करो, अरे सबको क्षमा करो, सबको क्षमा करो, क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा हो, सबकी क्षमा हो। जो परिचित हैं अभी, उन सबको भी क्षमा। जो अपरिचित हैं या कभी परिचित रहे, उनको भी क्षमा। सबको क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा हो। जो संबद्ध हैं उन्हें भी क्षमा, जो कभी संबद्ध रहे हैं उन्हें भी क्षमा, जो कभी असंबद्ध रहे हैं उन्हें भी क्षमा। सभी को क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा हो। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा मांग लो। तुम्हें लगता है तुमने गड़बड़ किया था, उसे भी सुधार करने की जरूरत है। अरे क्षमा हो, क्षमा दे दो। अरे जिसके कारण भी मुझसे, जिसको भी पीड़ा हुई है मेरे कारण, मेरे मैं के कारण, मेरे सेपरेशन के कारण, मेरे आग्रह के कारण, उन सब से क्षमा याचना। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। हे परिचित अपरिचित, संबद्ध असंबद्ध, हे अभी जो हो और जो कभी रहे हो, सब क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा। क्षमा का गहन बहाव हो जाओ। मुझे तुम्हें नहीं सुधारना,
मुझे तुम्हें पूरा नहीं करना, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने क्षमा किया तुम्हें। अरे तुम्हें दुख हुआ मेरे कारण, अरे दुख हुआ तुम्हें मेरे कारण, मंगल मैत्री ले लो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा दुख दूर हो, तुम्हारा दुख दूर हो, तुम्हारी पीड़ा दूर हो, तुम्हारा कष्ट दूर हो, तुम्हारा सेपरेशन दूर हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। राजी हो जाओ मुझसे, तुम्हें बटोर लूंगा मैं। तुम करोड़ों जगह टुकड़े टुकड़े में बटी हो, तुम्हारा चीथड़ा कहाँ कहाँ पड़ा है, मैं बटोर लूंगा तुम्हें। तुम राजी हो जाओ, क्षमा कर दो सबको, क्षमा मांग लो सबसे, मंगल मैत्री दे दो, हिसाब किताब से नहीं, सबको दे दो, थोक में दे दो। पूरी शाश्वतता में फैले हुए परम विस्तार को मंगल मैत्री दे दो, कण कण को मंगल मैत्री दे दो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबके दुख दर्द दूर हो जाए, सबके कष्ट दूर हो जाए, सब में विवेक जागे, सब में प्रज्ञा जागे, सब मंगल की यात्रा पर निकले, उनका मंगल हो जाए, मुक्ति हो जाए, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। अरे सबके मंगल में ही मुक्ति होगी, तुम फंसे रह जाओगे ना, कहीं दूसरा कोई फंसा रह गया तो तुम भी फंसे रह जाओगे ना। कहीं पर भी तुम फंसे हो तो तुम्हारी मुक्ति ना होगी ना। अरे कोई फंसा है तुम्हारे कारण तो तुम्हारी मुक्ति ना होगी ना, कोई भी फंसा है तुम्हारे कारण तो तुम्हारी मुक्ति ना होगी ना। तो उसकी फंसावट दूर हो जाए जो तुम्हारे कारण कभी घटी थी, वह भी किसी फंसावट को जी रहा है, किसी आग्रह को जी रहा है, किसी दुराग्रह को जी रहा है। उसकी फंसावट में तुम्हारी फंसावट है, तुम्हारी फंसावट में उसकी फंसावट है, सारी फंसावट दूर कर दो, मुक्ति। मेरे तई तो मुक्ति है, तुम मुक्त हो, मैं तुम्हें सबको मुक्त करता हूं अपने तई। मेरे से संबंधित जो भी लेन देन होंगे मैं अपने तई तुम्हें मुक्त करता हूं, परिपूर्ण रूप से मुक्त करता हूं, बेशर्त मुक्त करता हूं। और मेरी मंगल कामनाएं है कि तुम भी मुक्त हो जाओ, परिपूर्ण मुक्त हो जाओ। मेरी मंगल कामना है तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। मंगल को जीना मुक्ति है, मंगल को जीना मुक्ति है। मैत्रीपूर्ण रहो, सबके प्रति मंगल, मैत्री कि जिसके प्रति तुम मैत्रीपूर्ण रहते हो उसके प्रति तुम मंगल से भरे रहते हो, जिसके प्रति तुम दुश्मनी से जीते हो उसके अमंगल से तुम भरे रहते हो। जिसके प्रति तुम्हारी मैत्री है उसके प्रति तुम्हारी मंगल की कामना है, मंगल का भाव है। जिसके प्रति तुम्हारी दुश्मनी है, अमैत्री है, उसके प्रति तुम्हारी अमंगल की कामना है ना। ऐसा नहीं, मंगल मैत्री। तुम किसी के प्रति मैत्री से न भरो, तुम मैत्री हो जाओ, तुम मंगल हो जाओ, तुम मंगल मैत्री हो जाओ, तुम मंगल मैत्री हो जाओ। बटो बटो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अरे तुम ही बटो, तुम ही मंगल मैत्री हो जाओ। अरे बटता क्या है, जो तुम होते हो वही बटता है, और कुछ नहीं बटता। तुम वही बांट सकते हो जो तुम्हारे पास है, बात गलत है। तुम वही बांट सकते हो जो तुम हो, जो तुम जी रहे हो वही बटता है, जो तुम हो रहे हो वही बटता है। तुम मंगल मैत्री हो जाओ, तुम मैत्री भी हो जाओ, मंगल भी हो जाओ, मंगल मैत्री हो जाओ। अरे मैत्री तो वही होती है ना जो मंगल बांटती है, और मंगल मैत्रीपूर्ण होता है। मैत्रीपूर्ण ना हो ना मंगल, किसी के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, किसी के प्रति मैत्रीपूर्ण ना हो, याद रखना मंगल का प्रपंच होगा, मंगल ना होगा, वह मंगल ना होगा। मंगल मैत्री हो जाओ, तुम मंगल मैत्री हो जाओ, मंगल मैत्री हो जाओगे, मुक्ति हो जाएगी। मंगल मैत्री हो रही है, मंगल मैत्री हो रही है, मंगल मैत्री हो रही है, मुक्ति हो रही है,
मुक्ति हो रही है, मुक्ति हो रही है। मैत्री हो रही है, मंगल मैत्री हो रही है, मंगल मैत्री हो रही है, मुक्ति हो रही है, हो रही है। मंगल मैत्री ही मुक्ति है। तुम्हें मंगल मैत्री होना होगा, तुम मंगल मैत्री हो रहे होगे, मुक्त हो रहे होगे, है ना, है ना, है ना। राजी हो जाओ राजी। कब से बाहें पसारे खड़ा हूं, हो जाओ राजी। मंगल मैत्री हो जाओ और समा जाओ मुझमें। मंगल मैत्री परम मार्ग है, परम मार्ग है, एकमात्र मार्ग है, परम मार्ग है। अटकना तुमने चुना है, भटकना तुमने चुना है। तुम्हारा चुनाव है अटकना और भटकना, तुम्हारा चुनाव है। किसी ने तुम्हें फंसाया नहीं है, कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, कोई तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र नहीं कर रहा, कोई तुम्हारे खिलाफ प्रपंच नहीं कर रहा। ढूंढ लेना मंगल मैत्री में कुछ कमी शेष है। जो जो तुम्हें लगता है ना अधूरा है, अधूरा है, अधूरा है, तटस्थ रहो, देखो उसे। यह अधूरापन मेरा आग्रह है, मेरा आग्रह है, मेरा आग्रह है। अस्तित्व ने अधूरा नहीं छोड़ा है, उसे ऐसा ही होना चाहिए। वह ऐसा इसलिए है कि उसे वैसा ही होना चाहिए। अस्तित्व उसके होने से राजी है, मैं उसके होने से नाराजी हूँ। अस्तित्व उसके होने से राजी है, जो भी है अस्तित्व उसमें राजी है, अस्तित्व ही हो रहा है उसमें, राजी है। मैं उसके होने में नाराजी हूँ, मैं अस्तित्व के प्रति नाराज हूँ कि अस्तित्व ने अधूरा बनाया। अस्तित्व के पास अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है। देखो अधूरे को देखो, वह तुम्हारे तई अधूरा है, अस्तित्व के तई पूरा है। वो तुम्हारे तई अधूरा है, अस्तित्व के तई नहीं, उसके तई पूरा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट हियर एंड नाउ। अपने आग्रह को विड्रा कर लो, विसर्जित हो जाने दो। विसर्जित होने के लिए तुम्हें उसे पकड़ के मारना कूटना नहीं है। तुम्हें कोई मशीन खरीदना नहीं पड़ेगी, तुमको पकड़ पकड़ के मशीन में डालकर डिजॉल्व करोगे। अपने आग्रह को विसर्जित करने के लिए तुम्हें अपनी पकड़ ढीली करनी है, अपना कर्तापन उसे देखना है। तुम कर रहे हो आग्रह, आग्रह तुम्हारी कृत्य है, तुम्हारा करने का ढंग है। सारे आग्रह तुम्हारे कृत्य हैं। तुम थके हुए क्यों हो, तुम बेचैन क्यों हो? तुम लगातार काम कर रहे हो अपने भीतर, बहुत सारे आग्रहों को जी रहे हो, मतलब करने को जी रहे हो। बहुत सारे कृत्यों में फंसे हुए हो, बहुत सारे कृत्यों में फंसे हुए, थक रहे हो, कर करके थक रहे हो तुम। अपने उस कर्तापन को, करने के आग्रह को विड्रा कर दो। यह आग्रह यह चाहता है, वह चाहता है, क्या चाहता है, सवाल नहीं है कि वह क्या चाहता है, करना विड्रा कर दो। वह हजार चीजें कर रहा है, वह क्या कर रहा है हमें नहीं लेना देना। करनेपन को वापस खींच लो, रिलैक्स हो जाओ। वह क्या कर रहा है उसमें उलझोगे तो उलझते चले जाओगे। तुम उन कारणों में उलझते जाते हो, वह क्या कर रहा है, वह जो कर रहा है सही कर रहा है कि गलत कर रहा है, पहले देखो तो सही वह कृत्य सही है या गलत है। उसे मैं समझूंगा, समझ लूंगा, सही है गलत है, एनालाइज करूंगा, कैटेगराइज करूंगा, डिफाइन करूंगा, समझ लूंगा।
किसी कंक्लूजन पर पहुंचूंगा, किसी निष्कर्ष पर पहुंचूंगा, तब तय करूंगा कि वहां से अपने कर्म को विड्रॉ करूं या नहीं करूं, वहां से अपनी चेतना को विड्रॉ करूं कि नहीं करूं, अपनी आग्रहित प्रक्रिया को वहां से विड्रॉ करूं या नहीं करूं, तब तय करूंगा। तुम कभी तय नहीं कर पाओगे, कभी तय नहीं कर पाओगे। तुम कर रहे हो, अपने करनेपन को विड्रॉ कर दो। क्या कर रहे हो सवाल ही नहीं है, क्या लेना देना क्या कर रहे हैं। 1000 चीजें कर रहे, लाख चीजें कर रहे, करोड़ चीजें कर रहे, अब खुद ही नहीं पता क्या कर रहे हो। 4 काम तुम्हें एक साथ दे दिए जाएं, एक साथ एक ही समय पर, तुम भूल जाओगे। कभी 2 काम याद आएंगे, कभी 3 आएंगे, चौथा। और 10 काम दे दिए जाए तब तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। 1000 काम में तो सवाल ही नहीं है। और करोड़ काम एक साथ तुम्हें करने के लिए दे दिए जाए, तुम्हारी क्या हालत होगी। यही हालत तुम्हारी है ना, और कैसी हालत है देखो ना। करोड़ों धारणाओं और आग्रहों और पूर्वाग्रहों से तुम ग्रस्त हो। करोड़ों चीजें एक साथ कर रहे हो, है ना। सोचो तो तुम्हारी हालत क्या होगी। तुम जो कर रहे हो तुम्हें खुद नहीं पता, क्योंकि तुम तो टूटे हो, बिखरे हो, भटके हो, उलझे हो। तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। है ऐसा, इसे ही तो बेहोशी कहते। तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम कर क्या रहे हो। बाद में कहते हो, अरे ये मुझसे हो गया, कैसे हो गया। अरे तुम नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारा वो दूसरा हिस्सा था जिसने कहा कि अरे मुझसे कैसे हो गया। वो दूसरा टुकड़ा कह रहा है कि मुझसे कैसे हो गया। उस समय वह जो है अपर लेयर में आ गया, और करने वाला भी तुम्हारे भीतर का एक दूसरा टुकड़ा उसमें करके चला गया। तुम्हें पता ही नहीं। जबलपुर में एक बड़े लेखक, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, इन सबसे पुरस्कृत एक बड़े चित्रकार लेखक अमृतलाल जी वेगड़ रहा करते थे। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की हुई, उनकी वो किताबें जो बड़ी फेमस हैं, नर्मदा परिक्रमा की, कॉलेजों में पढ़ाई भी जाती हैं। 3 किताबें। एक किताब उन्होंने हमारी प्रेरणा से ही लिखी। कभी संयोग से भेंट हुई थी तो हमने उन्हें निमंत्रित किया कि अरे वहां भी यात्रा कर लो, किसी सहयोगी नदी। तो उन्होंने कहा हाँ, बात क्लिक कर गई कि मार्कंडेय परिक्रमा होती है, मतलब नर्मदा की सहायक नदियों की परिक्रमा भी होती है। नर्मदा की सहायक नदियों की भी परिक्रमा पूरी करनी है। तो हमने आमंत्रित किया कि यहाँ से शुरू कर लो, एक सहायक नदी है। वे आए, घनिष्ठता हो गई। बाद में उन्होंने बड़ा निवेदन किया, आग्रह किया कि स्वामी जी हमारे घर कभी पधारे। हमने कहा ठीक है। उनके घर गए तो हमने देखा बड़ा सा घर, बहुत सारे लोग, ठीक से याद नहीं, शायद 200 के तकरीबन परिवार के सदस्य, संयुक्त परिवार। उनके बेटों के बेटे 4 पीढ़ियां, शायद उनके भाई वगैरह भी बहुत सारे, उनके जो भी रहे, बड़ा संयुक्त परिवार। तो वहां पर जो है वो ले गए भोजनशाला में, और हम आग्रह करके भोजन करेंगे। भोजन करने बैठे हैं, तभी वहां पर एक डॉक्टर आया। अरे डॉक्टर कैसे आए, आओ बैठो। उन्होंने बिठाला उसे, भोजन कर लो। कैसे आना हुआ। वो बोले जी एक बच्चा बीमार था। बोले कौन सा बच्चा। बोले वो वहां रहता है ना, वह फलाना बच्चा। अच्छा कौन सा, अच्छा वो बच्चा, अच्छा वो बीमार है। कब से बीमार है। बोले 2 दिन से बीमार है ना। बड़ा परिवार है ना, और बड़े परिवार में देर से पता चलता है, कोई घटना घटती है तो देर से पता चलता है, समय लगता है, समय लगता है ना। कोई दूसरा टुकड़ा आया और उसने कुछ गड़बड़ करके चला गया, वो तुम ही थे। उस समय तुम्हारी चेतना वहां जुड़ गई, तुम उस टुकड़े को जी रहे थे, और वह चला गया, दूसरा टुकड़ा आया और देखता अरे गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हो गई, मैं तो नहीं करना चाहता था, मुझसे कैसे हो गया। और किया किसी और टुकड़े ने, पता ही नहीं चला। बीच में गैप आ गया, समय आ गया।
रिप्लेसमेंट आ गया, कोई दूसरा टुकड़ा आ गया, फिर कोई अलग दूसरा टुकड़ा आ जाएगा, वह कुछ कुछ बोलेगा। तुम देखो तो तुम्हारे भीतर कैसी जिच मची हुई है। ये क्या रहा है तुम्हारे भीतर? ये चल क्या रहा है तुम्हारे भीतर? ये तुम हो कौन? अरे ढूंढ के तो बताओ, तुम हो कौन? कभी तुम कहते हो मैं यह हूं, कभी तुम कहते हो मैं यह हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं। ठीक है, हम तुम्हें रोज झंझोड़ेंगे, पूछेंगे बताओ तुम कौन हो, और हर बार तुम कुछ अलग कहते हो, तुम कुछ अलग कहते हो। कभी तुम्हारा कोई टुकड़ा सामने होता है, कभी तुम्हारा कोई टुकड़ा सामने होता है। कभी तुम हंसते मुस्कुराते मिलते हो, कभी तुम क्रोध में चिल्ला देते हो। हमने तो वैसे ही पुकारा था तुम्हें, अरे तुम कैसी हो, कभी तुमने बड़े मुस्कुरा के उत्तर दिया। दोबारा हमने पूछा अरे तुम कहां हो, और तुमने चीख के जवाब दिया। क्या हो गया? कौन सा टुकड़ा आ जाता है? कितने टुकड़े हो तुम? ऐसे टुकड़े टुकड़े बटे बटे कब तक जियोगे? टुकड़े टुकड़े होने पर सापेक्षता होती, सापेक्षता से समय पैदा होता है। समय सापेक्ष है, याद रखना, रिलेटिव है। टाइम रिलेटिव है, समय सापेक्ष है। टुकड़ों में अलग अलग होने में, सेपरेशन में समय होता है और स्पेस होता है। एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से दूर है, तभी तो स्पेस क्रिएट हुआ ना। और टुकड़े टुकड़े है ही नहीं, एक ही है, वही है, तो स्पेस कहाँ होगा? स्पेस नहीं है तो टाइम कहाँ से होगा? टाइम कहाँ से होगा? भाई अलग अलग हैं तो वहाँ स्पेस क्रिएट हो गया ना, अलग अलग हैं और दूर हैं, दूर है तो स्पेस क्रिएट हो गया ना। अब उससे इंटैक्ट होना है तो इंटैक्ट होने के लिए फिर समय लगेगा ना, समय लगेगा कि नहीं लगेगा? टाइम एंड स्पेस को जी रहे हो ना, टाइम एंड स्पेस को तुम अपने भीतर जी रहे हो, तुम्हारे भीतर टुकड़े टुकड़े, बाहर टुकड़े टुकड़े नहीं है। तुम बाहर टुकड़े टुकड़े करके देखते हो, तुम्हारे इल्यूजन तो देखो। तुम कहते हो कि यह पेड़ है, यह चींटी है, यह हाथी है, यह ऊंट है, यह घोड़ा है, यह पत्थर है, यह चट्टान है, यह नदी है, यह पर्वत है, यह चांद है, यह तारे हैं, यह पौधा है, यह फूल है, यह कली है, यह तितली है, यह कीड़ा है, यह घर है, यह झूला है, यह कुर्सी है, यह टेबल है। देखो तो सही, तुम कितने टुकड़ों को जीते हो, कितने टुकड़ों को जीते हो, है ना? तुम बाहर टुकड़ों टुकड़ों को जीते हो। अरे व्यवहारिक सत्य होगा, व्यवहारिक सत्य की तरह खेलो उसे। तुम उसे पारमार्थिक सत्य की तरह जीते हो, तुम्हें वह अच्छा लगता है क्योंकि भीतर तुम टुकड़े टुकड़े हो, तो बाहर भी तुम चाहते हो टुकड़े टुकड़े हो। बाहर सब एक है, यह तुम्हारी हाइपोथेसिस है, तुम्हें पता नहीं चलता, तुम्हें पता नहीं चलता। क्यों पता नहीं चलता? क्योंकि तुम भीतर से टुकड़े टुकड़े हो। यदि तुम्हारी चेतना भीतर के सारे टुकड़े विसर्जित हो जाए, एक हो जाए, परम चैतन्य हो जाए, तो बाहर दो न दिखेंगे तुम्हें, बाहर दो न दिखेंगे। भीतर से एक हो तब बाहर सब एक हो जाएगा, बाहर सब एक हो जाएगा। तो ये आंतरिक घटना है, सही गलत है ही नहीं। मेरे शरीर के भीतर इधर ये ऐसा खून बह रहा है, उधर ऐसा खून बह रहा है, इधर वैसा खून बह रहा है, उधर वैसा खून बह रहा है। अरे शरीर की आंतरिक घटना है, अलग अलग नहीं है, अलग अलग नहीं। उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते, उदाहरण परिपूर्ण नहीं होते, आंतरिक घटना है। सब हो रहा है, अलग अलग नहीं हो रहा है, एक साथ हो रहा है। अलग अलग की तरह तुम देखते हो, तुम्हारे हिप्नोटिज्म में आंतरिक घटना है, अलग अलग है ही नहीं। तुम नहीं समझ पाओगे ना, तुम कहते हो नहीं जी अलग अलग हो रहा है, पेड़ अलग हो रहा है, चींटी अलग हो रही है, हाथी अलग हो रहा है, पत्थर अलग है, यह अलग है, वह अलग है, इससे इसको मारेंगे तो इसको चोट लगती है, ये अलग घटना है ना? इससे टकराएगा तो ऐसा हो जाएगा, अलग अलग घटना है ना? वह प्रज्ञा भी जागी नहीं ना, समझ नहीं पाओगे ना, नहीं समझ पाओगे, अलग अलग कुछ है ही नहीं, सब एक साथ हो रहा है। इस दुनिया में आज 1 लाख घटनाएं घटी, या 1 करोड़ घटनाएं घटी, या 1 अरब घटनाएं घटी, यह तुम्हारे सेपरेशन को जीने का ढंग है। इतनी घटनाएं घटी नहीं, एक ही घटना घटी नहीं, यह भी बात गलत है। एक कैसे घटेगी? सब हो रहा है, कोई घटना घटती नहीं यहाँ पर तो, है ना? कहना पड़ता है ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, एफर्टलेस नोइंग ऑफ ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स। या ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स तुम्हारी भाषा की कमजोरी है, सब एक साथ हो रहा है, तुम्हारी भाषा की कमजोरी है। तुम
तुम्हारे मन को थोड़ा राजी करना पड़ता है, इसलिए इस गलत भाषा का प्रयोग करना पड़ता है कि सब एक साथ हो रहा है। सब एक साथ हो रहा है मतलब मान लिया है ना कि अलग अलग हैं और एक साथ हो रहा है। मान्यता पहले से ही पड़ी हुई है ना, दबी पड़ी है ना इनकी जड़ों में। अरे सब हो रहा है, इट्स कंप्लीट स्टेटमेंट, सब हो रहा है। अलग अलग की धारणा को क्यों जी रहे हो कि सब एक साथ हो रहा है? लेकिन तुम्हें राजी करना पड़ता है किसी प्रकार से, तुम स्टेप बाय स्टेप राजी होते हो। अभी और यहीं राजी हो जाओ ना। कैसा कर्म, कैसा ड्रामा, कैसा दुख, कैसी फसावट। अरे तुम फंसी कब थी यह तो बताओ। तुम फंसी कब थी, कहाँ फंसी थी यह तो बताओ, कैसे फंसी थी यह तो बताओ। अरे तुम तो यहाँ हो, अभी और यहीं हो, तो तुम कैसे फंस गई? तुम्हें तो मैं वहां फंसी थी, अरे तुम यहाँ हो, वहां कैसे फंस सकती हो? अरे मैं तब फंसी थी, अरे तब तुम तो अभी हो, तब कैसे फंसी थी? तब की फंसी अभी कैसे फंसी हो सकती हो? तुम तो अभी हो, यहीं हो। तुम तो हियर एंड नाउ, वहां कैसे फंसी हो? तुम 1 लाख साल पहले कैसे फंसी हो? 1,000 जन्म में से पहले कैसे फंसी हो? करोड़ों जन्म पहले कैसे फंसी हो? तुम तो हियर एंड नाउ, अभी और यहीं हो। तुम फंसी कहाँ हो? बताओ तो सही, तुम फंसी कहाँ हो? मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, तुम बताओ तो सही तुम फंसी कहाँ हो? अभी और यहीं मुक्त करूंगा तुम्हें, बताओ तो सही तुम हो कौन? तुम आओ तो सही मेरे पास, तुम मेरे पास आओ, तुम्हें मैं अभी मुक्त कर दूंगा। ढूंढो तो सही, तुम हो कौन, कहाँ से हो, किधर से हो? मिट्टी का सफर है सदियों से, क्या पता कहाँ से हैं हम, किधर से हैं। हम्म। अरे सफर की भ्रांति होती है, सफर कुछ होता ही नहीं, सब हो रहा है। सफर एक भ्रांति है, सब हो रहा है हियर एंड नाउ, अभी और यहीं। कहीं कुछ फंसा हुआ नहीं है, कहीं नहीं फंसा है, तुम कहीं नहीं फंसी हो। कोई ड्रामा नहीं है, कोई दुख पीड़ा का कारण नहीं है, कुछ है ही नहीं। मैं तुम्हें देख पा रहा हूं, तुम अभी और यहीं हो, तुम यहीं हो। भ्रांतियों को निकाल फेंको, तुम पूरी हो, तुम अधूरी नहीं हो। पूरा कुछ नहीं करना है, तुम पूरा करना छोड़ दो, तुम पूरी हो गई। तुम पूरा करने की कवायद छोड़ दो, तुम अभी और यहीं पूरी हो जाओगी, पूरी हो ही तुम कवायद छोड़ दो, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। अरे मुस्कुरा दो, बात इतनी सी है, इतनी सी बात है। पूरा होने की सारी कवायद को विड्रॉ कर दो। भविष्य में मत विड्रॉ करना, थोड़ा जांच पर रख लूं फिर कर लूंगी, नहीं, ऐसा मत करो ना। अरे हो जाएगा ना धीरे धीरे, ग्रेजुअली। क्यों, क्यों, क्यों टाल रही हो? अरे क्यों टाल रही हो? वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अरे क्यों समझने की कोशिश कर रहे हो? समझ समझ के कौन समझ पाया, कब समझ पाया? मैं धीरे धीरे कर लूंगी ना समझ के गुरुजी। अरे क्यों, क्यों कवायद में लगी? अरे समझना कवायद है, यही तो बता रहे हैं, तो क्यों समझने की कोशिश कर रही है? यही तो कवायद है ना, कवायद छोड़ो, यही तो एक्सरसाइज है, छोड़ देना समझने की कवायद। बोलते नहीं नहीं, मुझे समझना जरूरी है। अरे गुरुजी थोड़ा सा ना, बेटा थोड़ा सा छोटा है, बड़ा हो जाए, अरे थोड़ा सा परिवार का, और ये ऐसा है ना, अरे वैसा ना। फिर गुरुजी फिर कर थोड़ा सा बस, तब तक थोड़ा समझ भी लेंगे ना। समझ समझ के कभी कोई नहीं समझ पाया। सब अधूरा है, पूरा करना ही नहीं है, हम राजी हैं जो है उसमें। अधूरे, सारे अधूरेपन को जो है विड्रा कर लो, सारे उस मैकेनिज्म को जो अधूरे 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 में फंसा है विड्रा कर लो। पूरा कुछ करना ही नहीं है हमें, और जो है वो ठीक है, परफेक्ट है, हम राजी हैं। अपने राजीपन को इतना गहरा कर लो
कि वह मानसिक कवायद न रह जाए कि हम राजी हैं जी, राजी हैं, हम राजी हैं। हाँ, मानसिक कवायद नहीं, भीतर से एवरीथिंग इज परफेक्ट। ना समझी है कि वह पूरा होता है, ना समझी है कुछ लेन देन है, तो चलो लेन देन है तो ठीक है, पूरा कर देते हैं। कर लो, सब आंखें बंद कर लो, चलो अभी पूरा करते हैं, अभी और यहीं पूरा करते हैं, अभी और यहीं पूरा करते हैं। हाथ जोड़ लो। हे समस्त एंटिटीज, हे समस्त सेपरेशंस, हे समस्त बीइंग्स, हम तुमसे कभी न कभी इंटरेक्ट हुए होंगे। उस इंटरेक्शन में हमारे द्वारा कोई गलती हुई हो तो हमें क्षमा करो, हमें क्षमा करो। हम प्रार्थना करते हैं, हमें क्षमा करो, क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा हो, क्षमा हो। हे समस्त एंटिटीज, हे समस्त बीइंग्स, हे समस्त सेपरेशंस, हम तुमसे कभी भी कहीं भी इंटरेक्ट हुए हों और तुम्हारे कारण हमें कोई दुख तकलीफ हुई हो तो हम तुम्हें क्षमा करते हैं, परिपूर्ण क्षमा करते हैं। लेन देन पूरा हुआ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तुम्हें बदलना नहीं चाहते, हम तुम्हें सुधारना नहीं चाहते, हम प्रतिवाद नहीं चाहते। तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सबका मंगल हो, तुम सबका कल्याण हो। हे क्षमा देने वालों, तुमने हमें क्षमा कर दिया, बड़ी कृपा करी, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारा ग्रेटिट्यूड, तुम्हारा शुक्राना, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा कल्याण हो। इसके अतिरिक्त जितनी एंटिटीज छूट गई हों, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अब जो सारे हो गए, इन सबका मंगल हो, इन सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।